जब सर आपको ये आ गया ना, ऐसा होता नहीं कि हर चीज राहु, क्योंकि फ्लश भी तो राहु होती है, तो फिर हर चीज राहु फ्लश है तो राहु के स्थान में राहु हम दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं उसे। सर जैसे ना किसी के साथ, जैसे पहले बार किसी ने भी मुझे ऐसे ही बोला था कि लाइक थोड़ा सा दूध फ्लश आउट कर दो या दही फ्लश आउट कर दो, तो वो ठीक होता है क्या? नहीं, देखना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम क्या है। अभी आपको तेजस्विनी मैम ने बोला कि अल्सर की प्रॉब्लम, पेट में अल्सर है, तो अल्सर होता है मंगल एंड राहु, राहु इन्फेक्शन है, मंगल मैंने बोला आपको वो प्रॉब्लम देता है जो अग्नि का वास ज्यादा बॉडी में होता है। तो अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके सामान को उठाओ, बर्न कर फ्लश आउट कर दो, 3 दिन में बंदा सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी आवाज, मेरी मॉम को पैरों में दर्द था, और थोड़ा सा तेजस्विनी जी थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आपकी आवाज कम है आज। सर मेरी मम्मी को थोड़ा पैरों में जॉइंट्स में पेन था और गांठों का ये प्रॉब्लम था, नसों का प्रॉब्लम था, तो उनको मैंने लाल मिर्च और साबुत जो काली दाल होती है ना, वो बर्न करने के लिए बोला। 10 दिन हो गए हैं उनको, ऑलमोस्ट 30-40% आराम है। 50 आना चाहिए वैसे। नहीं सर, काफी सालों से है ना, तो मैंने उनको, अच्छा बहुत क्रॉनिक है, क्रॉनिक है, काफी क्रॉनिक है, तो मैंने उनको महीना 1.5 महीना करने के लिए बोला है। बड़ी बात, ये करते रहो तो काफी फायदा है उनको। हाँ तो यशवी जी, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो 3 या 4 दिन में रिजल्ट आते हैं, कोई भी काम हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे फॉरेन का हो, किसी भी चीज का हो। वो जो हमने नई इन्वेंशंस की है, टैटू एक्टिवेशन की, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके, सभी का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और आपको एक एक चीज बताई जाएगी। ऐसे नहीं है मैं आपको बोलूंगा, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, 15 साल आप भी लगाओ, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोल रहे हैं, हमने वो काम नहीं करना। अगर आप सीखोगे तो लोगों का भला करोगे तो ब्लेसिंग मिलेगी, और मुझे भी इंटरेक्टिव मिल जाएगी। अच्छा दिव्यांश बताओ, आप क्या कह रहे थे? जैसे अभी मैम ने बोला कि वो जो कोई क्लाइंट है या जो भी है, उनके पेट में अल्सर है, अगर सेम प्रॉब्लम मतलब किसी और को भी होगी, सपोज मेरे किसी नॉन को, तो सेम रेमेडी प्रेफर करेंगे या उनका चार्ज? बिल्कुल बिल्कुल, जिसे पेट में अल्सर है, मंगल एंड राहु, कोई भी है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। सर अगर किसी की प्रॉपर्टी ना बिक रही हो तो, एक प्रॉपर्टी है बिक ही नहीं रही है। कृष्णा वैनी जी, अगर कोई और पूछता तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन आपको तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है ये सारा कुछ, मैंने ये सारा कुछ आपको सिखा रखा है। सही है मैम, निधि, कृष्णा वैनी मैम, निधि मैम, निधि। अच्छा निधि मैम, आप ये तो मैम आप हमारा ना वो 3-4 दिन बाद का सब्जेक्ट है। अच्छा ओके सर। वो अगर हम पहले ही सारा कुछ करने लगेंगे ना, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके सर। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर के बारे में। हाँ जी दिव्या मैम बोलो। मैम अपने आप को पहले अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, मैं तो अनम्यूट। हाँ जी बोलो। मुझे ये पूछना था, जैसे मेरे नॉन है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, तो उसके लिए कैसे क्या रेमेडी कर सकते हैं? यूपिटर, कोलेस्ट्रॉल लेवल यूपिटर, किसी भी चीज को बढ़ाना जो है ना, ग्रोथ देनी, वो यूपिटर का काम है। और कोलेस्ट्रॉल होते हैं चर्बी, वो भी यूपिटर है। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? चने की दाल चम्मच, बर्न, फ्लश आउट। चने की दाल बर्न कर और फ्लश आउट कर दो, तो ये रेमेडीज उनकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सारी सही होनी शुरू हो जाएगी। जितनी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, सांस ना आना, वो भी यूपिटर है। यस जी, ठीक है। लीवर का सिस्टम, वो भी यूपिटर है। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, वो भी यही यूपिटर ही है। किसी भी चीज को बढ़ाना, जैसे बीपी बढ़ना है ना, तो बीपी होगा मंगल, गुरु होगा बढ़ाना, मंगल और यूपिटर साथ में बैठेंगे तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और इसकी रेमेडी क्या है, सारा सिस्टम आप सीखोगे। जैसे चने की दाल बर्न करने को बोलते, तो फॉर हाउ मेनी डेज, वो क्या कितने करेंगे? पता क्या बात है, आप 16 डेज सभी को कराना है, 16 डेज। ओके ठीक है, स्टार्ट कभी? हाँ, कभी भी स्टार्ट कर दो दिव्या मैम, 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 16 डेज रेगुलर करवाना है, कि जड़ में से भी कोई काम रह ना जाए। सर गॉलब्लैडर में स्टोन है तो वो ब्लॉकेज होगी?
स्टोन अगर किडनी में है तो भी सैटन है, अगर गॉल ब्लैडर में है तब भी सैटन है। किसी भी चीज को जो ब्लॉक करना है ना वो सैटन का काम है। अगर वेन ब्लॉक है कोई, अगर मेरी बात, हाँ बिल्कुल, अगर वेन में ब्लॉक है तब मरकुरी एंड सैटन, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में है या किडनी में है फिर होता है वीनस एंड सैटन। आपने सैटन का काम करना है बस। 1 चम्मच मां साबुत उड़द की दाल, बर्न एंड फ्लश आउट, उनके स्टोन निकलने शुरू हो जाएंगे। बहुत निकाले हैं। एक का बहुत बड़ा साइज था, वो 2 दिन पहले आया, उसका वो टूट के निकला। अच्छा, तो उनको भी सर्जरी बोल दिया, तो मेरे हस्बैंड से बात हुई तो कैसे किसी को रेमेडी दे सकती है, तो दे, मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते, एक बार ट्राई करते हैं, वर्क कर जाए तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने सर बस गॉल ब्लैडर से तो स्टोन निकलना पॉसिबल नहीं होता। करवा के देखना, डॉक्टर हाथ खड़े कर जाएंगे लेकिन आप निकलवा दोगे। मेरी बेटी का गोल्ड ब्लैडर रिमूव कर नहीं होता है रिमूव, लेकिन आप रेमडी करके देखो जी। सर ये काले कपड़े में पानी या काले कपड़े में बांधोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। काले कपड़े में ना इसमें पोटली बनाते हैं काले धागे, ठीक है सर। जो आर्थराइटिस का पेन है या शोल्डर पेन या कोई और ऐसे पेशेंट्स होते हैं, किसी भी चीज का पेन है मंगल, जॉइंट पेन किसी भी चीज का हो गया मंगल, 2 लाल मिर्च साबुत, बर्न, फ्लश आउट, उसी टाइम पेन खत्म, एक बार करने से ही। और हमारे ग्रुप में बैठे हुए हैं जिनको 5 मिनट में रिजल्ट आ रहे हैं जॉइंट पेन के। सर जैसे शोल्डर पेन होता है, ये शोल्डर पेन जॉइंट पेन ही है ना। 2 लाल मिर्च साबुत, बर्न, फ्लश आउट। हमारे में वो नहीं आए अभी, आज क्या बोलते हैं, क्या नाम था, शालू मैम सर शालू जी भी नहीं आए, कल्पना जी भी नहीं आए हैं। दोनों नहीं आए, अभी वेट कर रहा हूँ। शालू मैम की बहुत प्रॉब्लम थी जॉइंट पेन की, वो 2 दिन में सही हो गए। सर मेरा खुद का ठीक है जॉइंट पेन का। बर्न फ्लैश आउट बोल रहे हो सर, ये बर्न इन द सेंस कैसे करना है? सर स्टील की चाय पोनी होती है जी सर, उसमें वो रख दो, गैस को कर दो ऑन, वो बर्न हो जाएगा, उसी टाइम फ्लश आउट कर दो, फ्लश में डाल के पानी छोड़ दो। ओके, जो उसकी मतलब राख ऐसे हो जाती तो है। वो चाय पोनी को नहीं बर्न कर देगी? अरे नहीं, चाय पोनी में सामान 1 स्पून डाल दिया और ऐसे रख दी चाय पोनी गैस के ऊपर, वो बर्न हो जाएगी, उसमें शेक होते हैं ना जी सर। तो जब वो बर्न होगी राख हो गई तो फ्लश में ऐसे डाल के सामान तो फ्लश आउट कर दो, चाय पोनी ले आनी है। नहीं, मैं समझ गया सर। वो हमने कल फिर करना है बर्न। सर 2 लाल मिर्च ना, 2 लाल मिर्च बन करके फ्लश आउट कर दो, 5 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा सा कर लो 5-7-10 दिन। सर एक बेस्ट सब लोग ग्रेटेड टेंशन करते आया थोड़ी सी बात की सभी की डिस्टरबेंस आ रही है मुझे। मैंने तो वेट रिड्यूस का पूछ रहे हैं उसके लिए सर वेट रिड्यूस का जी करवा देंगे वो भी। वो मैंने बोला कि चर्बी है, मोटापा है, किसी भी चीज को बढ़ाना जो है वो जुपिटर है जी। सर चने की दाल कैसे बर्न होगी सर? लाल मिर्च तो चलो फिर भी फ्लेम से हो जाएगी। सर जो उड़द होते हैं, मां साबुत होते हैं, वो बर्न नहीं होते क्या? आप गैस को ऊपर रखना, वो आग निकल जाएगी उसमें से। एक्चुअली सर किचन में नहीं जाते ना, इसलिए उनको शायद नॉलेज नहीं है इस बारे में। सर आप किचन में जाया करो ज्यादा। किचन में हमने थोड़ी जाना, किचन में तो क्लाइंट ही जाएगा। सर मेरी बेटी के फेस में फर्क है सर। वेरी गुड सर आज थर्सडे हुआ रेमेडी हुए, तो सर उसकी भी कह रही है कि मेरी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो रही है। वेरी गुड। थर्ड डे सर, आज सिर्फ थर्ड डे हुआ है सर आज। वेरी गुड। सर माइग्रेन की पिक भेजूंगी। अभी आप कर रहे हो ना, तो आपको 1-2 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना, इतने लोगों का काम कराओगे ना आप। हमारे भी चंडीगढ़ से मैम नहीं है, नीता मैम, वो भी नहीं, वेंटिलेटर से वापस बुला लिया पेशेंट उन्होंने। सर बता रहे थे वो। हाँ, तो डॉक्टर ने हमारे जाके सेवा करो। सारा सिस्टम खराब हो गया था और 78 ईयर ओल्ड थे वो। सर थायराइड का भी इलाज हो जाएगा? हाँ जी, थायराइड का? अरे क्या, कौन सी चीज नहीं होगी?
सर के पास सब चीज का इलाज है सरबजीत। सर थायराइड जीवनदान नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। यस चिंता मत भगवान करो, का। लेकिन आप खुद काम करो, उसमें मुझे खुशी होगी। आप सीख लो पहले। अच्छा, तो क्या है कि आज हमने बात करनी है हाउस सिग्निफिकेटर के बारे में। एक बस मेरा थायराइड का बता दो प्लीज, वो मैं आज से करना स्टार्ट कर दूंगी। थायराइड होता है वेन्स एंड आपका वो हो गया बोन्स, वेन्स एंड बोन्स जी। वेन्स जो होता है ना वो मरकुरी है। ओके हाँ, तो बोन होता है सूरज जी। इन दोनों के समान को उठा के बर्न एंड फ्लैश आउट। मूंगी साबुत दाल ग्रीन कलर की और 1 चम्मच कनक, आटा नहीं कनक। ओके अगर फॉरेन में किसी को कनक ना मिले तो दलिया ले लेना, दलिया। ठीक है, तो उसे बंद करके फ्लश आउट करना है। और अपना दिव्या मैन WNW में नहीं सोना आपने। आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोना। मैं तो नॉर्थ वेस्ट में सोती हूँ। आपका जो नॉर्थ वेस्ट है ना, मुझे पता है वो WNW है। अच्छी तरह से ग्रिड करना उसे, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हो वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। ओके ठीक है सर सभी के लिए बिल्कुल, जिसे भी थायराइड होगा वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोता होगा। 100% लिख लो आप। नहीं सर, ये रेमेडी आपने जो बोली है सभी के लिए सेम ही है, जहाँ उसके प्लेनेट देखकर जिससे ये प्रॉब्लम है सेम रेमेडी होगी। ओके तो माइग्रेन हेडेक का भी बता दो सर। अरे अभी मेरी बात सुनो। सर बड़े लोग हैं सर, यहाँ पे चीज खा खा के उनका दिमाग हिला हुआ है। रोज आ जाते हैं। माइग्रेन का तो 2 मिनट का काम है सर। और मैं आपके फेस से देखता हूँ कि आप थोड़ी टेंशन में हो। मुझे लगता है शायद आप नींद में हो। तो मैं तो नींद में हूँ डेफिनेटली। मैंने आज दूसरी वो डोज ली है, क्या कहते हैं, कोविड की। सर माइग्रेन टोटली मरकुरी है। सबसे पहले दिमाग वो मरकुरी है, उसके बाद वेन्स वो मरकुरी है। आधा चम्मच जैसे टीस्पून बोलते हैं, जी सर। आधा चम्मच मूंग साबुत ग्रीन कलर की और आधा चम्मच ब्लैक उड़द जिसे माँ बोलते हैं, शनिदेव वाले माँ दी दाल, माँ साबुत दाल 3 तरह की है वो। एक कटी हुई, एक वाइट है, एक ब्लैक जो शनिदेव के ऊपर चढ़ाते हैं। आधा चम्मच माँ साबुत, आधा चम्मच मूंग साबुत, बर्न फ्लैश आउट, माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म। सर ये रेमेडी मैंने 4 लोगों को बताई, चारों का माइग्रेन अब गायब हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, विदिन 20 डेज। वेरी गुड कृष्णा जी। जी सर। ये खुशी है कि आप सही रेमेडी बता रहे हो सभी को। पकड़ना सर है। सर जब से आपसे मिली मैं देखो गांव से निकल नहीं पा रही थी, अब मैं निकल के अपने शहर वापस आ गई हूँ। अभी आई हूँ सर 6 बजे। पहुंच गए कृष्णा, आप पहुंच गए बेंगलोर? जी वेरी गुड, वेरी गुड। सर लग नहीं रहा था कि मैं अगले 6 महीने तक भी वहां से निकल पाऊंगी। लड़की है, बहुत सही लड़की है। हाँ, ऐसे ही आप सभी ने, मैं पता क्या बोलता हूँ सभी को, मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप अपना सिस्टम सेट करो, उसके बाद क्लाइंटेशन का करना। अगर आप ही सेट नहीं हो तो क्या करोगे किसी का। और मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने इतने डिप्लोमे कोर्स करके कुछ भी नहीं सीखा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको आगे ना सीखना पड़े। यस सर। ठीक है ना जी सर। तो माइग्रेन क्या होता है सर, सबसे पहले आपको डॉक्टरी करनी पड़ेगी। माइग्रेन होता है ब्रेन की नसें ब्लॉक जब होती हैं। जब कोई ब्रेन की नस ब्लॉक होती है ना, वो माइग्रेन होता है। और वेन और दिमाग मरकुरी हो गया और ब्लॉकेज हो गया सैटर्न, दोनों को जोड़ के बंद करके फ्लश आउट कर दो, आपकी माइग्रेन सही हो जाएगी। सर थायराइड का क्या बताया था? सर थायराइड बोला वो भी वेन्स है, लेकिन साथ में बोन्स रिलेटेड है, बोन रिलेट है साथ में। 1 चम्मच कनक गेहूं जिसे बोलते हैं और 1 चम्मच मूंग साबुत ग्रीन कलर की। ओके थैंक यू। दिव्या जी सर ने आपको बोला अगले दिन नोटिस करना कि कहीं से आपको पैसे आएंगे, तो आपने नोटिस किया था? देवा जी आपकी आवाज कट रही है। जब मैंने सॉफ्टवेयर परचेज किया, पैसे मेरे पास तो गए हैं मेरे से।
नहीं बट नहीं ऐसे आपको ओवरऑल अच्छा रहा। नहीं आपको मैंने बोला था वो सारा टाइम नोट करना है। कोई खुशखबरी मिली हो, कोई बिजनेस की बात बड़ी हो, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलना था, उस दिन मिलने अच्छी तरह से नोट करना। ओके, मैं ध्यान देती हूँ। बाकी आगे नोट करके रखना। नहीं तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए मुझे देखना जब तक राहु का समय चलेगा, राहु का नक्षत्र शुरू हो गया और जब तक वो चलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी उस दिन, क्या? वो सभी ने आप रिलेट करना है। राहु जब आता है ना, आते ही दरवाजा नॉक करता है, मैं आ गया हूँ। ठीक है। और केतु जब जाने लगता है फिर रिजल्ट आता है। ओके। तो मुझे तो रिजल्ट राहु का आ गया था। जब राहु शुरू हुआ 9 बजे कितने मिनट में, तो मैंने क्लास ऑफ की तो धड़ाधड़ क्लाइंट आ गए, तो पैसे डल गए। ठीक है, क्या बात है कि राहु ने आते ही रिजल्ट देना है, और अगर वो 9-10 बजे आ रहा है तो हो सकता है कि आप उस टाइम सो गए हो। ओके। ठीक है, राहु ने आते ही रिजल्ट देना है। और कभी कभी रात को आता है, सुबह भी आता है, दोपहर को भी आता है, जब नक्षत्र उसका आएगा, वो आपने नोट रखना है। और केतु हमेशा जाते जाते रिजल्ट देगा आपको। तो सर को पता कैसे चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है? सब है जी, ऐप में सब कुछ है। सरबजीत जी, आपके पास फ्री वाला ऐप होगा वो एस्ट्रोसेज। जी सर। उसमें पंचांग देखोगे सब कुछ आ जाएगा जी। ये देखो मैं खोल कर दिखाता हूँ, ये है एस्ट्रोसेज, ये खोल दिया आपने, देखो आप सर दिख रहा है जी। ये एस्ट्रोसेज खोल लिया, ये लिखा डेली पंचांग। अच्छा, अपना खोलो आप एस्ट्रोसेज। सर अब फोन पे ही कर रहे हैं। खोलिए। चलो कोई बात नहीं, लिख लो कॉपी पे, डेली पंचांग आएगा जी। एस्ट्रोसेज खोलोगे, सेंटर में आएगा डेली पंचांग, इसे प्रेस कर दो। ये सारा आ गया, हो रहा क्या चल रही है, चौगड़े क्या चल रहा है, लगन कौन सा चल रहा है। ये आ गया नक्षत्र। नक्षत्र आज चल रहा था विशाखा, तो विशाखा नक्षत्र गूगल में से सर्च मारना किसका है, वो जुपिटर का होता है। तो जुपिटर का नक्षत्र था 4:47 PM। 4:47 के बाद नक्षत्र आएगा अनुराधा, और अनुराधा नक्षत्र होता है शनि का। वो स्टार्ट हो चुका है राइट में। तो ऐसे आपने देखना है। मतलब ठीक है? जब आएगा तब मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा वो। ओके और भी बड़ी सिस्टम है देखने के, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आप हमें डिटेल में बाद में इसको सिखाएंगे ना कैसे चेक करना है? मैंने कहा जी, मैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अभी प्रेडिक्शन करनी तो आपने सीखनी है, चिंता मत करो आप। सर क्लास में। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि प्लैनेट जो सिग्निफिकेटर होते हैं, ये आपको दिख रहा है जी, ये बोल दिया, ये देखो ये लिखा ना, तिथि, योगा करना, नक्षत्र, ये लिखा है नक्षत्र, ये देखो। जी सर। ये लिखा 4:47 तक विशाखा, और उसके बाद अनुराधा शनि का। बस ऐसे देखना है। वो तो है सर, लेकिन हमें पता नहीं ना ये विशाखा का क्या गुण है, एंड उसके बाद जो अनुराधा आएगी उसका क्या गुण है, क्या गुण नहीं देखने, बस ये ऐसे देखना है कि विशाखा का लॉर्ड गुरु है, अनुराधा का लॉर्ड शनि है। अगर शनि आ गया तो फिर शनि का नक्षत्र शुरू होगा। वो आप आप मतलब चिंता मत करो, आप थोड़ी सी वेट करो। अच्छा, सबसे पहले आज बात करेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेटर के बारे में। पॉइंट पे आ जाओ अभी सारे, क्योंकि हमने एडवांस नहीं चलना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। एक कुंडली डिस्कस करते हैं। आपको पहले बता दें कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर होते क्या है। आपको पता है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो हमारी है, उसका रिजल्ट कौन देगा? सर प्लैनेट।
नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है ना। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का रिजल्ट देगा उसका नक्षत्र। फिर हमने देखना है कि नक्षत्र कौन कौन से हाउसेस हमें सिग्निफाई कर रहा है। जो हाउसेस वो सिग्निफाई करेगा, आप उस हाउस के बाहर नहीं जा सकते जब तक उस प्लैनेट का समा चलेगा। अभी आप एक हॉरोस्कोप के ऊपर आओ, मैं बताता हूँ अभी आप। सर मुझे एक बात क्लियर नहीं, आपने बोला था उस हाउस से बाहर नहीं जा सकते, उसका क्या मतलब हुआ? अभी देखो, सपोज कर लो ये कुंडली है, ठीक है जी। हाँ जी सर। आपको सभी को दिख रही है कुंडली? जी जी सपोज कर लो ये कुंडली है, हमने जहां से निकाला सबसे पहले महादशा, ये आ गई हमारी महादशा। शनि की महादशा आएगी, क्योंकि मैंने अभी का हॉरोस्कोप खोला है, अभी शनि का नक्षत्र है, तो जिसका नक्षत्र होगा उसी की महादशा आती है। तो शनि की महादशा आएगी, तो मैंने आपको क्या कहा कि शनि का रिजल्ट कौन देगा? नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, तो जहां आ जाओ, जहां लिखा है सैटर्न दे देखो। शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून। कौन? ये लिखा है स्टार लॉर्ड। शनि का नक्षत्र लॉर्ड मून है, और ये हमें दिख रहे हैं सिग्निफिकेटर। सभी देखो कौन कौन से हाउस सिग्निफिकेटर हमें मिले हैं। 7, 10, 5 7, 10, 5, 11, 12। तो ये बंदा जिसका भी हॉरोस्कोप होगा, जब तक शनि की महादशा चल रही है, वो 7, 10, 5, 11, 12 से रिलेटेड चलेगा। इसके बाहर वाली जिंदगी नहीं स्पेंड करेगा। 7 नंबर है मैरिज लाइफ, 10 नंबर है बिजनेस, 5 नंबर है सोल्यूशन, 11 नंबर है हमारा प्रॉफिट एंड गेन, और 12 नंबर है हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चे। समझ आया सभी को? सर एक बार आप रिपीट कर, सर एक बार रिपीट करेंगे, आपने ये नक्षत्र लॉर्ड कहाँ से पिक किया? ये देखो, ये है प्लैनेट। प्लैनेट देख लिया, शनि का चल रहा है। यहाँ आ गया साइन लॉर्ड, ये आ गया स्टार लॉर्ड, ये आ गया सब लॉर्ड, ये आ गया सब लॉर्ड। जो स्टार लॉर्ड है ना, ये नक्षत्र लॉर्ड है। ओके, ये नक्षत्र को बोलते हैं स्टार। ये सैटर्न है, ये उसका स्टार लॉर्ड है मून। ओके, तो सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून, और हम मून के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, राइट? हाँ, ये जो हम आपको हाउस दिख रहे हैं ना, उस हाउस से रिलेटेड ये बंदा चलेगा जब तक शनि की महादशा है। आप लिखो 7, 10, 5, 11, 12 लिखो। अभी बताओ मुझे, आपके पास कोई बंदा आया, उसका हॉरोस्कोप आपने निकाल लिया, ये चल रहा था, शनि की महादशा आई, उसका आपने नक्षत्र लॉर्ड चेक किया, तो क्या क्या आए हमारे पास सिग्निफिकेटर? 7, 11, 10, 12, 5। तो वो बंदा कहता है कि मेरी शादी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? जी सर, 100% हो जाएगी, क्योंकि 7 नंबर मैरिज है, 11 नंबर जो सोच रहे हैं वो डिजायर फुलफिलमेंट है। अगर आपके पास आया कि मेरी शादी हो चुकी है सर, मेरा बच्चा हो जाएगा, क्या बोलोगे? 100% हो जाएगा। 5 नंबर बच्चा है, 11 नंबर जो सोच रहे हो उसकी फ्रूटफुलमेंट है। 5, 11 बच्चा हो गया। अगर आपके पास कोई आके मेरा बिजनेस मैंने शुरू करना है, वो चल जाएगा, तो आप बोलोगे 100% चल जाएगा। 10 नंबर बिजनेस है, 11 नंबर प्रॉफिट एंड गेन है। ये सिग्निफिकेटर आपने ऐसे चेक करने हैं। जो भी क्लाइंट आपके पास आया है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हाउस, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाउस वहां शो हो रहे हैं, बस। अगर शो हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो नो।
समझ आया आपको? एक क्वेश्चन है सर नहीं समझ आया, आप प्लीज ब्लैक बोर्ड पर समझा सकते हो? नहीं मैं जा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, मैं जा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मुझे ये पूछना है कि जो भी हम लोग ये हाउसेस देख रहे हैं, क्या ऑलवेज ये अच्छे फल ही देते हैं, मतलब कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा उनका? मैम अगर इसी हाउसेस में 6, 8, 12 आ जाता तो फिर नेगेटिव होगा। नेगेटिव नहीं हो गया, उसे बोल दो आप हॉस्पिटल जाने वाले हो, पैसे इकट्ठे कर लो। ओके, अगर उससे क्वेश्चन से रिलेटेड वहाँ पे प्लेसमेंट है उनकी तो अच्छे फल देगा। नहीं क्वेश्चन कोई भी हो सकता है कि सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है हेल्थ की, तो आप देखोगे कि 6, 8, 12 आ रहा है या 8 ही आ रहा है या 6 ही आ रहा है, तो आप कहोगे 100% आपको प्रॉब्लम है, आप जल्दी जल्दी चेकअप कराइए और जो प्रॉब्लम से रिलेटेड उनका प्रॉब्लम है उनको उसका सोल्यूशन बताओ। ओके, तो अभी जैसे अभी आप हम लोग जो हॉरोस्कोप चेक करें उसमें 12 नंबर भी आपने बताया, तो 12 नंबर से लेकिन 12 नंबर हम जहां एक्सपेंडिचर नोट करेंगे, क्योंकि उसके साथ 6, 8 नहीं आया। अच्छा ठीक है, अगर 6, 8 साथ में आता है तो फिर हॉस्पिटल है, अगर 6, 8 नहीं आ रहा तो फिर एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो चैरिटी में डोनेशन भी दे सकता है, डोनेशन भी 12th हाउस है। हर एक हाउस दिव्या मैम अच्छा है और हर एक हाउस बैड भी है, आपने उसके कंजक्शन चेक करने हैं, उसका कॉम्बिनेशन चेक करना है कौन सा। ठीक है जी सर, थैंक यू। सिंपल बात सुन लो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालना है, ज्यादा बोझ ना डालो, इधर भी उठा लो इधर भी उठा लो, क्योंकि हमने सारा कंसेप्ट क्लियर करना है। बाद में आपसे मैं पूछूंगा, आप 100% एक्यूरेट बताओगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले महादशा या अंतरदशा कौन से प्लैनेट की है, वो कौन से नक्षत्र में है और कौन कौन से हाउसेस हमें मिल रहे हैं, उस हाउस के बाहर वो बंदा नहीं जा सकता। तो हमने ये प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट सिग्निफिकेटर है वो निकाले कैसे हैं, वो हमने अभी चेक करना है, आपको वो कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो मनीष जी, सर्वजीत जी, राजवंश जी जो हमारे नए हैं, वो सारे वो जो मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला नक्षत्र निकालने का, वो फेज निकाल लो सभी। मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से नक्षत्र में है प्लैनेट, आपने जवाब देना है। रेडी हो सारे? जी सर। अच्छी तरह से देखना है, बहुत सिंपल है, अच्छी तरह से। ये है हमारी जीवन कुंडली, जीवन कुंडली को बोलते हैं लगन कुंडली। ये है हमारा केपी चार्ट, जिसे बोलते हैं कस्पल चार्ट। तो मैंने एक बात आपको कही थी कि जब भी प्लैनेट का हमने देखना है ना एक्चुअल में कौन सी राशि में है, तो हमने D1 चार्ट चेक करना है। और अगर हमने चेक करना है कि एक्चुअल में प्लैनेट कौन से हाउस में है, तो आपने कस्पल चार्ट चेक करना है। आपको याद है ना? जी सर। तो अभी मुझे बताओ कि हमारा सूरज है वो 11 नंबर राशि में है, ये है सूरज 11 नंबर राशि में, और उसकी 24 डिग्री है, तो वो कौन से नक्षत्र में होगा? सबसे पहले 11 नंबर राशि में जाओ, फिर 24 डिग्री पे जाओ। सर राहु। अच्छी तरह से चेक करो, सूरज 11 नंबर राशि कुंभ राशि में है और 24 डिग्री है। जुपिटर किसने बताया जुपिटर? नेहा सर, मैंने भी कहा जुपिटर। वेरी गुड। ये देख लो, सूरज जुपिटर के आगे लिखा हुआ है। क्लियर है जी? यस सर। उसके बाद मून है, ये देखो 4 नंबर राशि में मून, और उसकी 1 डिग्री है, तो कौन से नक्षत्र में आएगा? कितनी डिग्री है सर? 1 डिग्री 1 डिग्री जुपिटर में आएगा सर। ये भी जुपिटर में ही है। यस सर। ये देखो जुपिटर लिखा है यहाँ भी। यस।
मंगल है 11 नंबर राशि में, एक्वायरिस में, और 13 डिग्री है। ये देखो राहु लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप सभी को नक्षत्र क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने जहां नक्षत्र निकाल लिए हैं, सूरज गुरु के है, मून गुरु के है, मंगल राहु के है, मरकुरी सैटर्न के है, सारा लिख दिया जा रहा है। सर मुझे नहीं क्लियर है, मुझे नहीं समझ आया। मैम आपने नक्षत्र चार्ट जब सिखा रहे थे, आप जहां ही थे? हाँ जी सर। तो आपको क्लियर क्यों नहीं है? सर हमने पहले वाली जो 0 डिग्री से कितनी डिग्री तक देखना है? सर पहले वाले चरण में जो हमने आपको जो सिखाया गया था उसके ऊपर बाद में देखते हो कि बस बंद करती कॉपी? नहीं सर, मैंने यही लिखा था कि 0 से 1320 तक पहले देखते हैं, 1320 से 2640 तक फिर देखते हैं। वो तो काम हो गए ना, हमारे काम हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि जैसे सूरज हमारा 11 नंबर राशि में है, तो सबसे पहले सर्वजीत मैम आप भी सुनो, जो सूरज है हमारा 11 नंबर राशि में है। 11 नंबर राशि कौन सी है पहले ये बताओ आप? एक्वेरियस जो है उसकी डिग्री है 24। तो कुंभ राशि में जाकर देखो 24 जब डिग्री आई या 24 डिग्री जब चल रही थी तो कौन से नक्षत्र में था वो? राजवीर मैम जो चार्ट सर ने बनाया था 12 राशि वाला, वो चेक करो। सर्वजीत मैम हाँ जी सर। क्या हुआ आपको? सर पता नहीं, समझ नहीं आया। इसका मतलब आपको नक्षत्र जो मैंने निकालने सिखाए थे ना, वो आपको वो नहीं समझ आए। अगर वो समझ आए हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और कोई राजवंश जी आपको? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे भी। बोलो। कहाँ कंफ्यूजन है, बोलो। सर यही जो आपने एक बार बोला ना सर, ये मुझे ये था जैसे हमने निकाला केतु बिना सन, ये तीन चीज, इसमें डिग्री को डिवाइड कैसे करना था? यही तो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है कल। यही मैंने ये लिखा था कि 0 से लेके 1320 तक हमने लाइक जैसे हमने केतु बिना सन किए थे ना। जुपिटर राजवंश जी 0 से लेके 13-20 तक केतु का नक्षत्र चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, 13-20 से लेके 26-40 तक शुक्र चलेगा। हाँ जी तो सर। अगर कोई प्लेनेट 16 डिग्री का है तो वो कौन से नक्षत्र में जाएगा? सर वीनस में। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही? सर यही जब आपने 24 बोला तभी मैंने राहु बोला था, क्योंकि 1320 से लेके 2640 तक मैंने इसीलिए मैंने राहु बोला था, पर वो अब जुपिटर में जा रहा है। मेरी बात सुनो, कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हो? मून की का सूरज की? हाँ जी सर, आई थिंक जो भी आपने पहले क्वेश्चन किया था, ये जो हम चार्ट देख रहे थे। तो सूरज देखो, सबसे पहले कुंभ राशि में जाओ। सबसे पहले ये देखो कि कुंभ राशि कौन सा तत्व है। एरी साइन है ना, एरी साइन। एरी साइन है, हाँ जी सर। तो एरी साइन में देखो कि जो 24 डिग्री है वो कौन से नक्षत्र में आ रही है? सर वीनस वीनस में आ रही है।
मनीष जी आप बताओ। तो क्या सर? सूरज जो एक्वेरियस राशि में है वो जी सर। 24 डिग्री पे है, तो कौन से नक्षत्र में था वो? सर जुपिटर में। तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही? सिंपल, आपके सामने नोट्स बने पड़े हैं। सर उन्होंने डिग्री वाइज नहीं नोट किया हुआ आई थिंक। डिग्री 20 से वाइज 30 नोट डिग्री किया सारा आपने। जुपिटर है। जी सर जुपिटर समझ आ गया। राजवंश जी मेरी बात सुनो। हाँ जी सबसे सर। पहले देखना है कुंभ राशि कौन से तत्व में है। हाँ जी सर, वो देख लिया, एरी में आ रही है। एरी में आ गया, तो एरी में देखो कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं। सर मार्स, जुपिटर एंड राहु। मार्स, राहु एंड जुपिटर। ओके, तो राहु कब खत्म हुआ, कौन सी डिग्री में खत्म हुआ था? सर 26-40 पे। 20 डिग्री पे। 20 डिग्री। ओके जहाँ सर। तो आपको जहाँ कंफ्यूजन हो रही है, आपने लिखा गलत है। सर एक्चुअली मैंने चरण वाइज लिखा था, इसीलिए मुझे डिग्री में नहीं लिखा। मैंने 2 चरण, 4 चरण एंड 3 चरण ऐसे नहीं, करके ऐसे लिखा नहीं था। करना, ऐसे नहीं करना। आपने लिखा 26 है, वो 20 पे खत्म होना है। ओके ओके, ठीक है सर। इसीलिए जुपिटर आ गया ना आगे। क्योंकि हाँ जी, check हाँ तो जी। आप डिग्री से ही करोगे ना बाद में भी। ओके ओके, नहीं मैंने वो ना कल चरण वाइज लिखा था, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं जो सिखा रहा हूँ वो करना है बस। क्योंकि ठीक है, मुझे ठीक तो है। इतना होगा कि मैंने सिखाया और आपको समझ ना आया हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। नहीं सर, कल समझ आ गया। हो नहीं सकता, मैं तो आगे चलता ही नहीं जी। अच्छा, तो सभी को पता चल गया कि कौन सी डिग्री में, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में होगा प्लेनेट। जी सर। सरबजीत जी आपको क्लियर है? जी सर। जी सर नहीं, मुझे जवाब दो एक चीज का। शनि ग्रह है, शनि ग्रह, सैटर्न प्लेनेट। सरबजीत जी हाँ जी सर। डरना नहीं है और ऊपर भी देखना, कसम है आपको। हाँ जी सर। सैटर्न प्लेनेट है, वो 5 नंबर राशि में है, सिंह राशि में। हाँ जी सर। और 16 डिग्री है। हाँ जी सर। वो कौन से नक्षत्र में होगा? सर वीनस में। वीनस में। तो बस, तो आप तो बोल रहे हो, आप बोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? सर एक क्वेश्चन हो। 1 मिनट दिव्या मैम, 1 मिनट। सरबजीत मैम, सरबजीत मैम समझ आ गया आपको? हाँ जी सर, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ क्लियर किया फिर समझ आ गया। थैंक यू। मतलब मैं दूसरी बारी समझाया करा। ओके ठीक है। राजवंश जी आपको समझ आ गया? हाँ जी दिव्या मैम, अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर मैं मतलब ये लिखना चाह रही थी कि लगन कुंडली D1 चार्ट से हमने देखना है प्लैनेट कौन से हाउस में है, और केपी चार्ट में देखना है प्लैनेट कौन सी राशि में है। आपने गलत बोला, टोटली गलत। कैसे, वही पूछना चाह रही हूँ। प्लैनेट जो है वो कौन सी राशि में है, वो D1 चार्ट है, लगन कुंडली। ठीक है। और प्लैनेट कौन से हाउस में है एक्चुअल में, वो केपी चार्ट है। तो जहां हमने वही फॉर्मूला देखना है। ये हमारी D1 कुंडली है, ये हमारा कस्पल चार्ट है, नीचे डिग्रियां हैं, वो नक्षत्र लिखे हुए हैं। ठीक है। तो हमने इनके सिग्निफिकेटर निकालने हैं। अभी मुझे बताओ कि जब सूरज के सिग्निफिकेटर कौन कौन से निकलेंगे? सबसे पहले सरबजीत मैम आप आ जाओ। सर डराया ना करो, मेरे भूल जाना। हमने इस कुंडली के ऊपर काम करना है अभी सिग्निफिकेटर निकालने के लिए, ठीक है जी। वो छोड़ दो, ये बनाई थी डिग्री निकालने के लिए और नक्षत्र निकालने के लिए, वो नक्षत्र निकल गए हैं हमारे। अभी हमने हाउस कहाँ से निकालने हैं? कस्पल चार्ट से। अभी बताओ सरबजीत मैम, सूरज की कौन सी राशि होती है? सर कैंसर। सूरज की राशि कौन सी है? सर टॉरस। सर 4 नंबर कैंसर। सर 5 नंबर। हाँ जी। जो सॉरी सर लियो। लियो वो होता है 5 नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं कि सूरज के सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ काम करना है। 5 नंबर सूर्य की राशि होती है, जहाँ लिखिए, बोलो
कस्मल चार्ट में 5 नंबर सिंह राशि है मेंशन कोई? सर दिखाई नहीं दे रहा चार्ट। 10 12 1 2 3 3 4 6 7 8 9 9 5 तो है ही नहीं इसमें। हाँ जी। तो हम 5 नंबर नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखना है कि सूरज कौन से हाउस में है। तो सूरज यहाँ 1 नंबर हाउस में है, तो हमने क्या लिखना है? 1 नंबर। सूरज सबसे पहले देखा कि 5 नंबर राशि है उसकी, 5 नंबर जहां नहीं है हमने छोड़ दिया। उसके बाद देखा सूरज कौन है। ये क्या हुआ? ट्रेन आ गई थी? अच्छा मेरी बात सुनो। सबसे पहले सूरज की यहाँ राशि नहीं है, वो मिस हो गई। तो सूरज बैठा था फर्स्ट हाउस में, हमने फर्स्ट लिख दिया। अभी क्या है कि सूरज कौन से नक्षत्र में था? तो सूरज था यूपिटर के नक्षत्र में। तो अभी हमने यूपिटर के सिग्निफिकेटर लिखने हैं। सबसे पहले बताओ कि यूपिटर के राशियां कौन कौन सी होती हैं? सर 9 12 9 कहाँ लिखी है? 1 9 जहां लिखा है, 1 9 जहां लिखा है। ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। यस सर 11th और 12th हाउस में। और 12 नंबर राशि सेकंड हाउस में है ना? जी यस सर। तो बैठा कहाँ है यूपिटर? यहाँ बैठा 6th हाउस में। 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 भी मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले हमने सूरज का जब समा आना है उसके सिग्निफिकेटर निकालने हैं। वो कैसे निकाले कि सबसे पहले सूरज की कौन सी राशि है? सूरज की 5 नंबर राशि होती है। वो जहां कस्मल चार्ट में नहीं थी तो हमने नहीं लिखा। तो जहां बैठा हुआ है सूरज वो 1 नंबर में बैठा तो हमने 1 नंबर लिख दिया। उसके बाद सूरज कौन से नक्षत्र में है? यूपिटर के नक्षत्र में है। और यूपिटर की 2 राशियां होती है 9 और 12। वो कहाँ हो रही है हमने लिख दिया, और यूपिटर जहां बैठा वो भी लिख दिया। उसके बाद हमने उसको सीक्वेंस में लिखना है, सबसे छोटा उससे बड़ा। जैसे 1 11 12 2 6 है, हमने लिख दिया 1 2 6 11 12। ये लिख रहा है सीक्वेंस में। इससे हमने क्या देखना है कि जब सूरज की दशा आएगी तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे 1 2 6 11 12। सर इन बिटवीन बहुत डिस्टरबेंस है सर, प्लीज म्यूट करिए ना, सुना ही नहीं आ रहा है ठीक से। हेलो एक सेकंड। सर मेरे भी स्क्रीन की प्रॉब्लम आ गई थी, अब दोबारा रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ जी प्रिया मैम आगे। हाँ जी सर। अच्छा सभी अच्छी तरह से सुन लो। मैं 5वीं बार फिर बोल रहा हूँ आपको, 5वीं बार कि सूरज जो है उसकी 5 नंबर राशि है। आप सूरज के सिग्निफिकेटर निकाल रहे हो। 5 नंबर राशि हमें कुंडली में नहीं मिली तो हमने नहीं लिखा। उसके बाद हमने देखा सूरज कौन से हाउस में है, वो 1 नंबर में था तो हमने 1 लिख दिया ऊपर। उसके बाद देखा सूरज कौन से नक्षत्र में है, वो यूपिटर के नक्षत्र में था। यूपिटर की कौन कौन सी राशियां होती हैं? वो 9 और 12 होती है। 9 नंबर आ रहा है 11 नंबर में भी और 12 नंबर में भी तो लिख दिया। 12 नंबर राशि आ रही है सेकंड हाउस में तो सेकंड हाउस लिख दिया। यूपिटर खुद बैठा हुआ है 6th हाउस में तो 6th हाउस लिख दिया।
उसके बाद हमने उसको सीक्वेंस में लिख दिया, छोटा लिख के उससे बड़ा, उसके बड़ा, उससे बड़ा, 1 2 6 11 12। सर हेलो सर, फिर बोलूं एक बार। सर ऐसे नहीं, आप इस तरह से थोड़ा सा बता दो कि हमें पहले महादशा का जो प्लैनेट है और फिर उसके बाद कौन सी राशि कैसे करके चेक करना है, ताकि कोई भी चार्ट हमारे सामने है हम उसको चेक कर लेंगे सीरियल वाइज कैसे रहेगा, सीक्वेंस वाइज। दिव्या मैम, मैं बोल रहा हूँ आप प्रेडिक्शन की तरफ ना चलो, पहले सीख लो आप। ये हमने किसी का हॉरोस्कोप लगाया है जी। सबसे पहले फॉर्मूला सीखो आप, उसके बाद काम करना कि आपके पास कोई आया है तो आपने कैसे चेक करना है कुंडली में, ऐसे ना करो आप। सबसे पहले वो कंप्लीट करो कि हमने चेक कैसे करना है। हम किसी भी प्लेनेट के सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं जी, कि जब कोई प्लेनेट आता है महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, तो हमें कौन कौन से हाउसेस मिलेंगे उस दशा में। सबसे पहले उस प्लेनेट का निकालना है, फिर वो कौन से नक्षत्र में है वो निकालना है, फिर उसके सभी को जोड़ कर देना है। सर इसका मतलब हमने सबसे पहले महादशा में जो प्लैनेट चल रहा है उसकी दशा देखनी है, फिर प्लैनेट को राशि देखनी है किस राशि में है, फिर प्लैनेट किस हाउस में है, एंड देन प्लैनेट किस नक्षत्र में है। हाँ जी, यही सब मतलब फॉर्मूला यही है ना। और जो हमें प्लैनेट राशि में देखना है वो D1 चार्ट में देखना है। अभी आगे चलो। अगर किसी की मून की महादशा आ गई, अगर सरबजीत जी आप बोलो, अगर किसी की मून की महादशा आ गई तो उसके सिग्निफिकेटर निकालो, क्या क्या निकलेंगे। मून की दशा में आपको कौन कौन से हाउसेस में रहना पड़ेगा, जिसके बाहर नहीं जा सकते जब तक मून का समा चलेगा, बताओ। नंबर 4 चौथे हाउस। नहीं, आप सही हो। वैसे मून की राशि पहले देखो कौन सी है। कैंसर। सरबजीत मैम क्यों नहीं बोल रहे, क्या प्रॉब्लम है आप सभी को, क्या प्रॉब्लम? कैंसर है। तो कैंसर कौन सा नंबर होता है सर 4। तो 4 कुंडली में देखो कहाँ बैठा हुआ है। जो हमारा केपी चार्ट है, 4 नंबर राशि कहाँ है और मून कहाँ बैठा हुआ है, यही तो देखना है हमने। 8 नंबर हाउस में बैठा है। नहीं सर 7th हाउस में। सर 7th में आपका 4 नंबर है और मून खुद कहाँ बैठा हुआ है। सर वो भी 7 सर 6 में जुपिटर के साथ, ये जुपिटर 6th में मून बैठा है और उसकी राशि 7th हाउस में है, तो हम जहाँ 6 और 7 लिख देंगे, बात खत्म है बस। ओके। और वो भी जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, तो जो ऊपर जुपिटर के आए हैं हाउसेस वही नीचे लिख दो। सर पता प्रॉब्लम क्या है, आपका जो चार्ट है ना उसमें बहुत ब्रीक लिखा है एंड दिखता नहीं है। सर वही तो थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ आता, बहुत छोटा छोटा आप लिखते हो। One, 2, 6, 11, 12.
Sir, I have one question. कौन बोल रहे हैं जी? ਸਰਜੀਤ। हाँ जी बोलो। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 6 and 7 ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆ? मैं पहले निकालना सीख लो, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से हाउसेस से हम क्या चेक करते हैं। ठीक है सर, मैंने इसलिए पूछा ना, अब मेरे से पूछेगा सरजीत मैम आ जाओ बताओ। नहीं मैंने यही पूछना है कि कौन कौन से नंबर लिखे आएंगे वहाँ। ओके सर, फिर ठीक है। मेरी बात सुनो, जैसे मून का समय आ गया तो उसके सिग्निफिकेटर आ रहे हैं 2, 6, 7, 11, 12 और ये 2, 6, 7, 11, 12 के एट्रीब्यूट क्या है वो हम बात की बातें हैं। ओके ठीक है ना? तो अभी आप फिर बताओ मुझे, सर मंगल के सिग्निफिकेटर कौन से आएंगे? अभी कुछ किसी ने नहीं बताना। सरजीत मैम आप बताओ, मंगल के सिग्निफिकेटर कौन कौन से आएंगे? अच्छी तरह से टाइम ले लो, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, मैं बताता हूँ आपको। मंगल की राशियां होती हैं 1 और 8। सबसे पहले मुझे मंगल के सिग्निफिकेटर बताओ कौन से निकलेंगे? एक नंबर राशि कौन से हाउस में है, 8 नंबर राशि कौन से हाउस में है और मंगल खुद कहाँ बैठा हुआ है, वो आप नोट करोगे जहां सबसे पहले। सर फर्स्ट हाउस। एक नंबर राशि कौन से हाउस में है? एक नंबर राशि बारहवें में, 11th सर थर्ड में, थर्ड हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं, इस हॉरोस्कोप की। सर एक नंबर राशि थर्ड हाउस में है सर, एक थर्ड हाउस में आ गई और सर एक 12th हाउस में और एक 11th हाउस। नहीं सर क्लियर नहीं दिख रहा, एक्चुअली 2, 1 कंफ्यूजन हो रही है सर आपकी ना, ये क्लियर नहीं आ रहा। तो 9 नंबर आपका 2 लग रहा है या 1 लग रहा है? हाँ, सर इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है सर, क्लियर नहीं है बोर्ड एक्चुअली ना सर। एक सेकंड हाउस में दिख रही है, थर्ड हाउस में, और एक लग रही है सर ये आई थिंक 10th हाउस में लग रहा है शायद सर। ये आपको दिख नहीं रहा बोर्ड इतना बड़ा? नहीं सर क्लियर है सर। तो जो आपने 9 नंबर लिखे हैं ना, वो ऐसे लग रहा है कि 1 या 2 है। सर में जो नंबर्स लिखे हुए ना, वो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो समझ नहीं। 8 अभी मुझे बताओ कि 8 के बाद 1 आ सकता है क्या? सर 8 के बाद तो 9 ही आएगा। इसमें तो सर 2 बारी लिखा हुआ है 2, 2 और 3 बारी ऐसा लग रहा है 1 लिखा हुआ है। मैं 2 भी आएंगे, एक राशि मिस भी हो जाएगी। यस सर। सर इसमें 8 नंबर नहीं दिख रहा कहीं भी। आप पता क्या कर रहे हो, जो मैं आपको पहले दिन बताता हूँ ना वो सारा ओके वॉश आउट, दूसरे दिन जो सीखना है वो सीखना है, तीसरे दिन वो भी वॉश आउट। ये काम चल रहा है जहाँ ग्रुप में। आप मेहनत नहीं कर रहे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो जहाँ कोई फायदा नहीं है। ये दिमाग का काम है, कैलकुलेशन का काम है सारा सिस्टम। जो मैंने बताया था आपको कि हमारी अर्थ की शेप होती है, एलिप्टिकल शेप होती है, वो अंडाकार शेप होती है। उसको जब हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे जो स्पैम है, जो हमारे एंगल है, वो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो राशियां मिस भी हो जाएंगी, तो डबल भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कस्मल चार्ट में। सर इसमें ना नंबर क्लियर नहीं दिख रहे, इससे कंफ्यूजन हो रही है सर। थोड़ा बड़ा लिख दो सर, बोल्ड कर दो नंबर्स को। हाँ जी सर। सर अब दिख रहा है सर, अब आपने 9 जो लिखा है वो 2 लग रहा था पहले देखने में। सर सारी राशियों को ना बोल्ड लिख दो। 1, 2, 3। सर ये आपने ऊपर 7 लिखा है ना 8 के बाद, 7, 6। सर थर्ड और 10th हाउस में, 12, 1, 2, 3, 3। सर थर्ड और 10th हाउस में मेष एंड मंगल। सर सेकंड का भी क्लियर नहीं है, राशि क्या है सेकंड हाउस में।
तो तीसरे घर की भी कर दो। फर्स्ट सर फर्स्ट हाउस की भी। दिख रहा है अभी और बड़ा करूं? सर 6th हाउस की भी, 6th हाउस में जुपिटर एंड सर 6 में 3 नंबर लिखा है। 5 और 3 के सर फर्स्ट 10 और थर्ड हाउस। फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में, फर्स्ट हाउस में मार्स खुद है 1 और 8 10 में और थर्ड में है। ये कौन सा हाउस है? ये 10th हाउस, ये सर थर्ड 10th हाउस, थर्ड हाउस, सर फर्स्ट 10th हाउस, ये 10th हाउस आएगा, 10th हाउस और थर्ड हाउस ये थर्ड हाउस आएगा, और मार्स ये खुद मंगल फर्स्ट हाउस में है। हाँ सर मार्स खुद भी तो फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 10th हाउस। सर इसका 1 3 10 बनेगा सर। 3 10 1 3 10 हो गया मंगल का जी। अभी वो कौन से नक्षत्र में है मंगल? राहु। मंगल राहु के नक्षत्र में है ना? 7 नंबर। हाँ जी, 7th हाउस। नहीं मंगल सबसे पहले तो राहु के नक्षत्र में है, यस सर। तो राहु के सिग्निफिकेटर कौन से आएंगे? 7 7th आ गया, और राहु जो भी राशि में बैठता है ना उसके सिग्निफिकेटर होते हैं। तो राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है? 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा राशि होती है? सर कैंसर। मून, कैंसर। तो सबसे पहले 7th आएगा, साथ में फिर दोबारा, और मून कहाँ बैठा है? 6th में। अच्छा। अभी समझ आया आपको? यस सर। जो रेपिटेशन है वो नहीं लिखना, हमने एक बार लिखना है। 2 बार 7 आया, एक बार लिखना है। 1 3 6 7 10। राहु और केतु जिस राशि में होते हैं उस राशि का ही फल देते हैं वो। तो आपने जिस राशि में है वो राशि कौन से हाउस में है, वो प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ मेंशन करना है। मरकुरी, मरकुरी का बताओ। सेकंड हाउस। मरकुरी की राशियां होती हैं 3 और 6। जी। और 4th हाउस, नहीं 5th हाउस, 6th हाउस। एक हो गया 5th, 6 6 7 8
8th house, 8th हाउस and Mercury itself मरकरी second house, फर्स्ट में सर, मरकरी ये बैठा है फर्स्ट second house में। एम ऊपर भी तो आपने फर्स्ट में तो लिखा है, मार्स है वो। मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? सेकेंड हाउस में। सर ये Second house। 10 के ऊपर भी आपने एम नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ये मंगल है, मंगल एम ए के साथ M एक वो केतु है, केतु, ओके। सेकेंड हाउस है में, सूरज मंगल केतु, ये मरकरी है। ठीक है। सेकेंड हाउस में सेकंड हाउस भी आएगा। मरकरी का ये सर सेकंड मरकरी के हाउस कौन से हाउस आ गए? 5, 6, 8 और सेकंड। 5, 6, 8 और सेकंड। अभी देखो मरकरी कौन से नक्षत्र में है? सैटर्न के नक्षत्र में है। चलो अब मेरे माइंड से तो निकल गया, अब ये कहाँ से चेक किया आपने? जो प्लेनेट नक्षत्र लिखे हैं उनके सामने। ये प्लैनेट है जी, ये नक्षत्र हैं लिखे हुए हैं, जहां से निकाले हैं नक्षत्र। अच्छा ठीक है। मरकुरी का आपने देख लिया 5, 6, 8, 12, वो मरकुरी सैटर्न के नक्षत्र में है। सैटर्न के कौन से आएंगे? सैटर्न की राशियां होती हैं 10 और 11। 10 फर्स्ट हाउस 11 जी, 11 और सर 11 नंबर है ही नहीं। 11 छोड़ दो, नहीं है तो 7 नंबर सेकंड खुद तो सीक्वेंस में बताओ, सीक्वेंस में फर्स्ट और 7 2 5 6 7 8। जब मरकुरी का समा चलेगा इन हाउसेस में वो बंदा रहेगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में। सबसे पहले प्लैनेट, वो प्लैनेट कौन सी राशि में है और खुद कहाँ बैठा हुआ है, उसके बाद उसका नक्षत्र, उसकी राशियां कहाँ है और खुद कहाँ बैठा हुआ है, उसके बाद सीक्वेंस में लिख देना है। दैट्स इट। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। आगे आ गया यूपिटर। विनय जी आप बता दो कुछ, आप बता दो सर कुछ। हाँ जी सर। यूपिटर बताओ। जुपिटर 9 और 12, 9th एंड 9 मीन्स 11th हाउस में है हाँ, और सेकेंड हाउस में है और खुद बैठा हुआ है छठे घर में। लेकिन यहाँ 2 9 है। हाँ तो हम लोग 12th हाउस भी ले लेंगे। और खुद बैठा 6th हाउस में। करेक्ट। तो क्या क्या आया? 6, 11, 12 11 12 2 और 6। राइट। इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं सर। ओके, तो सर सेकंड हाउस एक बात सुन लो, जो यूपिटर है वो सैटर्न के नक्षत्र में है। विनय जी। हाँ जी। जो यूपिटर है वो सैटर्न के नक्षत्र में है। ठीक है। सैटर्न 10 और 11, हमारे पास 10 मीन्स पहला घर, फर्स्ट हाउस, और 11 नहीं है। 11 नहीं है तो अब 7th लेंगे। सर सीक्वेंस बता दो इसकी। 1 2 यहाँ से दिख नहीं रहा सर। 10 11 12 1 6 7 11 12। सर कॉपी पेंसिल लेके ना तो आप थोड़ा सा लिख के फिर साथ साथ में बनाई जाओ, फिर आपको जल्दी पता चलेगा। 1 2 6 7 11 12।
राजबंश जी, हाँ जी सर। वीनस का बताओ, वीनस का। ओके सर, एक बात नोट कर लो। वीनस की राशियां 2 7। वेरी गुड। 2 7 अच्छी तरह से सर सुन लो। वीनस की राशियां होती है 2 और 7। 2 नंबर टॉरस, 7 नंबर लिब्रा। सर 4th हाउस, ओके 9th हाउस ओके एंड वीनस इटसेल्फ 12th हाउस में। दैट्स इट, बस यही बात थी। अभी मुझे बताओ कि जो वीनस है वो मून के नक्षत्र में है। मून के चंद्र सर मून की 4 राशि, 4 नंबर राशि होगी कैंसर। सर सर 7th हाउस मून में। 6 हाउस में, हाँ जी, 6 में, 6 और 6 एंड 7 and 7। सीक्वेंस में बना दो। 4 6 6 7 7 9 9 and 12। 12। जब मून का समय आएगा जब बंदा फौरन चला जाएगा। चार 6 7 9 12। सर 9 और 12 एक्टिवेटेड गिनेंगे ना, 4 के 3 भी तो चाहिए। नहीं सर, 3 नंबर ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 9 3 12 नंबर दो एक्टिवेटेड चाहिए। हाँ 3 नंबर होता है डॉक्यूमेंटेशन, 9 नंबर होता है विदेश की ट्रैवल, 12 नंबर होता है विदेश में सेटिंग। लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी हो गया, विदेश की ट्रैवल 9 नंबर, 12 नंबर सेटिंग होगी। 3 नंबर ना हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 4 आ रहा है साथ में, 4 भी आ रहा है। अपना मातृभूमि छोड़ेगा वो। तो छोड़ने के लिए 3 चाहिए ना सर, निगेट करेगा। नहीं, साथ में मून देखना है ना, सब प्लैनेट कौन सा है। करेक्ट, बहुत कुछ देखना पड़ता है। 2 बार 9 12 आ रहा है, साथ में मून है, वो जल तत्व है, मूवेबल राशि है। राइट सर। ये काम करना। अच्छा एक बात और सुन लो, हमने क्या देखा कि जब मून का समय आएगा, सॉरी वीनस का समय आएगा तो ये सिग्निफिकेटर मिल गई, लेकिन इनमें से सबसे पावरफुल सिग्निफिकेटर कौन है जिसमें 70% पावर है 100 में से? सर 7 12 एंड 6। तो ये आएगा, ये आएगा ये। पर सर वीनस की जैसे वीनस वहां 12वें घर में है ना। प्लैनेट अपने घर में पहले बैठा होता है, वो प्रायोरिटी पे आएगा। ओके जो अपने घर में बैठा होगा पहले वहां का रिजल्ट देगा, जहां बैठा है वहां का। ओके ये भी आएगा, और मून जहां बैठा ये उससे भी, इससे भी ज्यादा पावरफुल मून है। नक्षत्र तो लॉर्ड बैठा है ये नक्षत्र लॉर्ड। ये है 70% रिजल्ट देने वाला मून, और 12 नंबर भी। सर दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों का 70-70 आएगा, दोनों इक्वल है। ये नहीं, ये 70 है, ये 50 है, ये 10% है। समझ गया, थैंक यू सर। सबसे ज्यादा पावरफुल मून है जहां बैठा हुआ है। ऐसे आपने निकालने हैं, जैसे कि आगे आ गया सैटर्न, तो सैटर्न निकालो कौन कौन से हैं। सर सैटर्न के 10 और 11 फर्स्ट एंड 7। सैटर्न आ गया 1 और 7। आप फिर गलती करते हो, 10 से नहीं आएगा, 10 नंबर जहां है वो हाउस गिनोगे आप। ठीक है, 1 नंबर और 7 नंबर, और उसके बाद जो सैटर्न है वो वीनस के नक्षत्र में है। तो वीनस के कौन कौन से हैं? सर 11th हाउस, 12th हाउस, 9th 4 और 1 2 3 4th हाउस,
अभी बताओ 1 4 7 9 12 में से 70% पावर किस में है? ये जो सैटर्न है वह वीनस के नक्षत्र में है, तो 12th हाउस में। 12th हाउस में। वेरी गुड। ऐसे आपने किसी भी प्लैनेट के सिग्निफिकेटर निकालने हैं। सबसे पहले महादशा या अंतर्दशा कौन से प्लैनेट की है, वो कौन से नक्षत्र में है, वो लिख लिया, और दोनों को कंट्रीब्यूट करके हमने जहां ऐड करके लिख देना है। सबसे पहले राशि का जो लॉर्ड है, जो महादशा का लॉर्ड है, उसकी राशियां कौन कौन सी है, वो खुद कहाँ बैठा है वो लिखना है। उसके बाद नक्षत्र कौन से में है, वो नक्षत्र के लॉर्ड की राशियां कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, फिर उसे सीक्वेंस में लिख देना है आपने। सर राहु के लिए एक बार बता दीजिए, राहु जहाँ बैठा है जिस राशि में, उस राशि के सिग्निफिकेशंस लेंगे ना हम लोग। सर हाँ, राहु जहां बैठा है उस राशि का, तो राशि चार्ट में देखेंगे राहु कहाँ बैठा है, और वो राशि को यहाँ पे देखेंगे भावचलित में, वो कौन सी राशि में है उसका प्लैनेट। जैसे कर्क राशि में है तो कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है और कर्क राशि कहाँ बैठी। राइट। अभी जहां तक कोई डाउट है आपको? विनय जी, राशि चार्ट सिर्फ तो उसके नक्षत्र के लिए है। बिल्कुल सर राहु के करेक्ट। अभी जहां तक कोई डाउट है आपको? सर राहु का प्लीज एक बार बता दीजिए प्रैक्टिकली, एक बार प्रैक्टिकली यहाँ दिखा दीजिए प्लीज सर। सर राहु केतु का तो मैंने शुरू नहीं किया अभी, वो तो नीचे लिखे हैं। हाँ राइट, अच्छा ठीक, वो तो एस्पेक्ट भी आएगा और उनके कंजक्शंस भी आएंगे। तो राहु केतु के लिए तो आपको फिर कॉफी पीनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि कंजक्शन है, एस्पेक्ट सब देखने पड़ेंगे। वो तो बहुत लंबा जोड़ा साहब था। हाँ, उसमें जुपिटर देखना है, सैटर्न भी देखना है, मंगल भी देखना है। कि जहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक ठीक है। मनीष जी? नहीं सर। राजवंश जी, सरबजीत मैम, दिव्या मैम, कोई प्रॉब्लम? सर कल क्वेश्चन करेंगे, अभी तो सब देख रहे हैं हम लोग। नहीं क्वेश्चन पता क्या बात है, हमने आगे नहीं चलना जब तक आपको समझ नहीं आता। नहीं, वो अभी इस पे होमवर्क होगा ना, देन क्लियर होंगे कुछ क्वेश्चन। लेकिन ये जो काम है ना, अगर आपने कॉपी जाके ऐसे बंद कर दी, फिर आपको केपी या आगे एस्ट्रो वास्तु नहीं आने वाला। नहीं, कल क्वेश्चन करेंगे। आपको ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ। जी जी जी। फिर आपने सारे कुंडलियां निकाल के वो डिग्री वाइज सारे प्लैनेट, सारे सिग्निफिकेटर निकालने हैं। फिर आपने वो ग्रुप में डालने के मैं सही हूँ कि गलत हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ आपने गलती की है। ठीक है सर, ठीक है। अपने अपने हॉरोस्कोप के ऊपर काम करो जी। अगर यहाँ छोड़ दिया आप आगे नहीं जा सकते। जी सर, आपने वीडियो सेंड कर दी है सर? हाँ जी, वीडियो सर आपने सेंड करनी थी जीमेल पे। हाँ जी वो कर दिया। ओके। तो जहां तक अगर नई प्रॉब्लम तो हम राहु केतु की तरफ चलें। सर अभी आज उसी को कैलकुलेट करने दो। ये बात सही है। राहु केतु जो है ना, वो आपको गुंजल में डालने वाले हैं, वो बहुत काम करते हैं। और आप जब अपना देखोगे ना सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपको 2 या 3 राहु केतु के वो सिग्निफिकेटर मिलेंगे, लेकिन उसके 10-10, 12-12, 15-15 सिग्निफिकेटर होते हैं राहु केतु के। तो सर सॉफ्टवेयर में 6 लेवल तक बताते हैं, 6 और 8 लेवल तक है सॉफ्टवेयर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी तो ना हम लोग नेम जो आप बोल रहे हो ना, वर्ड्स उसी से ही वो नहीं कर पा रहे, मतलब वो कभी भाव चले तो ऐसे नए सब वर्ड्स, तो पहले उनका एक नहीं, आप अगर टेंशन लोगे फिर आपको कुछ नहीं आने वाला। आप फॉर्मूलाज के ऊपर काम करो, टेंशन नहीं लेते। डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्मूलाज हैं, जैसे हम छोटे होते बच्चे करते थे ना, 1 + 1 क्या होता है, वो a² + b² = 2ab, वो है वो। मतलब क्या सिस्टम है कि सिंपल फॉर्मूला, कुंडलियां बनी हुई हैं, आपके पास अभी कुंडलियां होंगी, तो उसके ऊपर काम करना है हमने, बस दैट्स इट। मैडम आप समझ लो, स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों का एक ही वर्ड है,
क्योंकि ये आपको समझने पड़ेंगे कि ये वर्ड एक ही काउंट बोले जाते हैं, पर उसके 2 वर्ड है, तो आपको कंफ्यूज करेगा। एकदम से नए वर्ड सुनने में तो तभी अभी वो कनेक्शन नहीं बैठता, तो वो एकदम भावचलित और घर एक ही बात है। घर आप बोलोगे फर्स्ट हाउस या भावचलित, वो एक ही बात है, तो आपको वर्ड का मतलब समझना है। कस्पल चार्ट, हाँ वो भी चार्ट सारे एक है। आगे जाके आपको आएगा इंस्टॉलेशन, वो भी स्टार है, करेक्ट, वो भी नक्षत्र ही है। इसके बहुत वर्ड है, इंस्टॉलेशन बोलते हैं, स्टार लॉर्ड बोलते हैं, नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं, बात एक ही है। तो आपको मैं नक्षत्र लॉर्ड ही बोलूंगा, मैं स्टार लॉर्ड बोलूंगा। उसका कारण यह कि सॉफ्टवेयर में स्टार लॉर्ड लिखा है, ठीक है जी। तो कौन सा प्लैनेट कौन से स्टार लॉर्ड में है, उसकी कौन कौन सी राशियां है, वो खुद कहाँ बैठा हुआ है, वो आपने इसके ऊपर काम करना है। कल हम क्या करेंगे, राहु केतु के बारे में बताएंगे। राहु केतु का सिस्टम अलग है, उसके सिग्निफिकेटर निकालने का सिस्टम अलग है, लेकिन आपने इसके ऊपर पूरा काम करना है, ठीक है। तो साथ में हम कुंडलियां थोड़ी सी एनालिसिस कर लेंगे डेमो के लिए, 3-4 कुंडलियां करेंगे कि सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, कैसे आपने देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले राहु केतु के सिग्निफिकेटर निकालने सीखने हमने सब आते ही, उसके बाद कुंडलियों के ऊपर काम करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से हाउसेज हैं, वो कौन कौन से उनके एट्रीब्यूट हैं। तो थोड़ा सा राहु केतु का बता दो ताकि ओवर द वीकेंड कर लें थोड़ा वर्क, तो रेडी होंगे मंडे के लिए। राहु केतु जो होता है वो हम D1 चार्ट से ज्यादा देखते हैं, ज्यादा देखते हैं। किससे सर? D1 चार्ट, मेरा क्वेश्चन वही था थोड़ी देर पहले। अच्छा, बात क्या है, सबसे पहले लिखो राहु कौन सी राशि में है लगन कुंडली में, D1 चार्ट में। अभी सीख लिया आपने राहु केतु का, भी शुरू हो गया सिस्टम, अब इसका आगे छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। राहु और केतु जो भी आप देख रहे हो, अगर राहु के बारे में जान लिया तो केतु के बारे में जान लिया, अगर केतु के बारे में जान लिया तो राहु के केतु के बारे में जान लिया। राहु जा केतु, इसके बारे में भी आप देख रहे हो, वो कौन सी राशि में बैठा है D1 चार्ट में। D1 चार्ट मीन्स लगन कुंडली में, वो चेक करना है। उसके बाद राहु D1 कुंडली में, वही लगन कुंडली में, पहले वाली राहु D1 कुंडली में किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, उसे बोलते हैं कंजक्शन। राहु फिर D1 कुंडली पे, लगन कुंडली में कौन से ग्रहों की दृष्टि में है, कौन से प्लैनेट है जो राहु केतु को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद राहु या केतु जिसके बारे में आप देख रहे हो, फिर कस्पल चार्ट के ऊपर आ जाओ। एक पॉइंट कस्पल चार्ट का भी है, जिसे हम ये बोलते हैं अपना KP चार्ट। राहु कौन से भाव में बैठा हुआ है। ये 4 फॉर्मूलाज हैं राहु केतु के सिग्निफिकेटर निकालने के लिए। सभी नोट कर लिए? यस सर। अभी आ जाओ कुंडली के ऊपर। सबसे पहले मैंने बोला D1 कुंडली, राहु कौन सी राशि में है? लियो। लियो का लॉर्ड कौन होता है? सन की, हाँ जी, सूरज की कुंडली। हाँ, सूरज लिख देना फिर हम जहाँ, सूरज की राशि में। सॉरी सूरज लिख दिया जी। उसके बाद राहु कौन से, D1 कुंडली की बात कर रहा हूँ,
राहु D1 कुंडली में कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है? कैमरा को सैटर्न। सैटर्न सर कैमरा को D1 चार्ट पे कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। राहु D1 में राहु और सैटर्न इकट्ठे बैठे हुए हैं। सर कैमरा दिव्या जी जूम कर लो, जूम में भी कर लो दिव्या जी, जूम कर लो, पूरा स्क्रीन आ जाएगा। जूम कर लो। केपी चार्ट पे है। दिव्या जी आप पिन करोगे तो सर की आ जाएगा, 70% स्क्रीन आ जाएगा। आप पिन दबाइए सर की स्क्रीन पे। केपी चार्ट आ रहा है ना, D1 चार्ट नहीं आ रहा। आप जूम कर लो ना। वो आ रही है जूम में भी हाफ चार्ट आ नहीं, मेरी आवाज सुन रही है आपको? जी। राहु कौन सी राशि में है? वो 5 नंबर राशि में है। 5 नंबर का लॉर्ड होता है सूरज। तो हमने सूरज लिख लिया जहां। उसके बाद राहु कौन से प्लैनेट के साथ में बैठा हुआ है? D1 में वो बैठा है सैटर्न के साथ। तो हमने सैटर्न लिख दिया जहां, कंजक्शन। उसके बाद कंजक्शन में। और राहु जो है वो कौन से प्लैनेट की दृष्टि में है? मार्स। सूरज और मार्स केतु की दृष्टि नहीं मानते, क्योंकि केतु राहु 180 पे ही है। सूरज एंड मंगल 7वीं दृष्टि दे रहे हैं राहु को। सर आप प्लीज एक बार रिपीट करोगे क्या? ये दृष्टि कैसे पता चलेगा हमें? ऑपोजिट, सामने वाला घर। ओके। 7वीं दृष्टि हर एक प्लैनेट की होती है। 7वीं दृष्टि ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 राहु के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है ना? यस सर। हमने सेकंड हाउस से क्यों चेक करा, फर्स्ट से क्यों नहीं किया? मैम D1 में देखेंगे ना राहु को। एक्चुअली राहु की नहीं, राहु की दृष्टि चेक करने के लिए कि राहु के सामने वाला घर देखेंगे ना, 7th हाउस। तो सेकंड हाउस आएगा ना 7 का सेकंड। ठीक है। अच्छा, 3 काम हो गए सर हमारे। यस सर। राहु कौन सी राशि में है, राहु कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, और राहु के ऊपर कौन से प्लैनेट की दृष्टि है, हमने सारा नोट कर लिया। सूरज, सैटर्न, सूरज, मंगल। उसके बाद मैंने चौथा फार्मूला क्या बताया था आपको? कस्टम चार्ट में देखना कौन भाव में। दसपल चार्ट में राहु कौन सी भाव में है? जी। दसपल चार्ट ये है, राहु जहां बैठा है 7वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। अभी बताओ सूर्य के सिग्निफिकेटर निकालो, जहाँ कौन कौन से हैं। वो जहां से निकालने हैं, सिग्निफिकेटर जहां से निकालने हैं। मनीष जी बताओ सूर्य के कौन से हैं? फर्स्ट हाउस और 5th तो मिसिंग है सर। ओके। सैटर्न बताओ, सैटर्न। 1st and 7th। और सन फिर वही हो गया 1। मंगल सर 1st। फर्स्ट कहाँ से आ गया मंगल? कल मार्च बैठा हो ना, बस घर में बैठा है ना मंगल। हाउस में बैठा है। ठीक है, सॉरी। और थर्ड और 10th। और 7th को ऐसे ही 7th में लिख देना है। यस सर। तो सीक्वेंस बना दो इसका। सर 1 सर इसमें नक्षत्र लोड वाले नहीं लेंगे? तो 7 राहु केतु में नहीं आएगा। 1 3 7 10 सर 1 3 7 10। 1 3 7 10 बस। यस सर। ये हमारे राहु के सिग्निफिकेटर। इसका फंडा थोड़ा सा चेंज है, उसमें नहीं है। सर एक क्वेश्चन है,
हाँ जी, गुरु मंगल और इसकी शनि की दृष्टि जो है वो राहु या केतु पे पड़ती है, तो हम वो काउंट भी नहीं करेंगे इसमें? बिल्कुल सभी करेंगे सर, केतु की नहीं करेंगे बस। हाँ, तो वो वाली दृष्टि हमको अभी चेक करिए ना, जैसे गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है, राहु क्या उन पे वो दृष्टि डाल रहे हैं? मंगल की जैसे 4 7 8 है, शनि की 3 7 11। सर वो तो नहीं, 11 नहीं, 3 7 10 होती शनि की। हाँ, उधर वो भी तो काउंट होगी ना सर इसमें? मैंने देख लिया ना, कोई नहीं आ रही। और अच्छा, हमने राहु के ऊपर दृष्टि देखनी है कौन कौन सी प्लेनेट की है। मंगल की होती है 4 7 8। करेक्ट। तो देखो राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि है 4 7 8 की कोई? सर 7 की है। तो बस 7 की लिख दी हमने। उसके बाद गुरु की है 5 7 9, नहीं होगी राहु के ऊपर 5 7 9 की तो नहीं, और सैटर्न की भी नहीं है। तो मैंने देख लिया ना वो, क्योंकि 7वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है। केतु की हमने मेंशन नहीं करनी, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है 180 पे। सर मार्स की फिर अगर दृष्टि पड़ रही है तो क्या देखना क्या है उसमें? वो मार्स भी हमने वहां मेंशन करना है फिर। ओके, मार्स की जो राशि है जो वहां बैठा वो हमने मेंशन करना है वहां। नहीं, पर अगर सर पड़ गई, मान लो अगर दृष्टि पड़ रही है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कुंडली में तो नहीं है। ये कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि हमने प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, कि जब राहु का समय आएगा वो कौन कौन से हाउस के रिजल्ट देगा हमें। वो दृष्टि कौन सी पड़ रही है, 180 की, 90 की, 45 की, वो एस्ट्रो वास्तु का कंसर्न है। तो सर इसमें सबसे ज्यादा तो विनय जी ये पूछ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मार्स अगर दूसरे घर की जगह केतु के साथ की जगह तीसरे में बैठा होता और उसकी दृष्टि पड़ रही होती, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, किसकी दृष्टि पड़ रही होती? अगर मार्स दूसरे केतु में बैठा ना, अभी तो हमने मार्स लिख दिया, अगर तीसरे में बैठा होता और दृष्टि पड़ रही होती, उसकी चौथी अगर दृष्टि पड़ रही होती, तो मान लो मार्स पड़ा होता और उसकी चौथी दृष्टि पड़ रही होती, 3 4, हाँ मान लो 5वें घर में मार्स होता राशि चार्ट में, अगर 5वें घर में होता तो मार्स की दृष्टि काउंट होती, उसकी चौथी दृष्टि में आता है, तो फिर हम लोग वहां पे क्या लिखते, वो कैसे काउंट करते? तो फिर 5 लिखते, वहां 5 नंबर हाउस लिखते। करेक्ट सर, बात नहीं मेरी समझ रहे आप। हाउस लिखते कि सर प्लैनेट लिखते? नहीं, घर क्या बात है सर, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल। दृष्टि जो प्लैनेट की है उसकी कौन सी राशि है वो मेंशन करेंगे, वो कोई प्लैनेट जहां बैठा हुआ है वो हाउस मेंशन करेंगे। जैसे सिंपल मैंने आपको जहां बताया कि D1 में कौन सी राशि में बैठा है वो लिख लिया, वो कौन से प्लैनेट के कंजक्शन में है वो लिख लिया, कौन सी दृष्टि पड़ रही है वो गिन लिया, और कस्पल चार्ट में कौन से भाव में बैठा है वो लिख लिया। सर अगर पड़ेगी वो मेंशन करेंगे हम। सर अगर D1 कुंडली में अगर दृष्टि पड़ रही है तो प्लेनेट का नाम लिखेंगे उस दृष्टि का कि हाउस या राशि? सर मेरी बात क्यों नहीं फॉलो कर रहे आप? नहीं सर, वो करके इसके अकॉर्डिंगली तो करके। अरे मेरी बात सुनो, जैसे मंगल की दृष्टि पड़ी है तो हमने 1 3 10 क्यों लिखा? 1 में मंगल बैठा है, 3 में उसकी राशि है, 10 में भी उसकी राशि है। जी सर। तो जिस प्लैनेट की दृष्टि पड़ेगी उसकी राशियां कहाँ पड़ रही है और वो खुद कहाँ बैठा है, वो तीनों चारों लिखेंगे हम। मैं मनीष जी की बात समझ गया सर। मान लो 6th हाउस में अगर सैटर्न होता अभी D1 चार्ट में, तो उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, तो वहां सैटर्न लिखेंगे, उसके बाद उसके हाउस सिग्निफिकेटर लिखेंगे। ये राहु बैठा 8th हाउस में, करेक्ट। तो कैसे दृष्टि पड़ जाएगी इसकी? नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 6th हाउस में सैटर्न है तो उसकी तीसरी दृष्टि राहु पे आई ना सर, तो हम लोग उस टाइम पे क्या गिनेंगे, हम क्या ऐड करेंगे? तो सैटर्न लिख के सैटर्न के हाउस चार्ट सुनो बात मेरी सुनो। फिर क्या होगा, सैटर्न जो है वो कौन कौन सी राशियां दिखा रहा है और खुद कहाँ बैठा है वो जहाँ मेंशन करेंगे। हाँ, जैसे हमने सैटर्न के हाउस सिग्निफिकेटर लिख देंगे। करेक्ट। जैसे हमने मार्स को देखा ना 1 और 7,
और अगर 6 में बैठा होगा तो 6 आ जाता, उसमें कौन सी बात है? क्योंकि अभी तो हमने 7 दृष्टि देखी है ना। अभी जो सैटर्न जहाँ बैठा है हमने वो लिखा है, अगर 6 में बैठा हो तो 6th हाउस लिख देते, दैट्स इट। 6 हाउस लिख देते या कस्पल चार्ट में उसके 6 के सिग्निफिकेंस लिखते, ये कंफ्यूजन वाली बात है। ये क्या लिखा आपने? ये देखो फिर कंफ्यूज हो। D1 चार्ट में अगर सैटर्न 6 हाउस में है, उसकी तीसरी दृष्टि राहु पे आ गई, तो हम लोग वो 6 हाउस काउंट करेंगे या सैटर्न की दृष्टि काउंट करके कस्पल में 6 हाउस के सैटर्न के सिग्निफिकेटर्स लेंगे? क्वेश्चन ये है। सर आपने सबसे पहले देख लिया, कंफर्म कर लिया कि दृष्टि पड़ रही है तीसरी, करेक्ट। उसके बाद कस्पल चार्ट के ऊपर आ गए कि वहां कौन कौन सी राशियां कौन कौन से भाव में है, तो वो भाव लिखने हैं आपने सैटर्न के। वही मेरा क्वेश्चन वही था, क्योंकि आपने 6 बोला ना, मैंने बोला 6 क्यों लेंगे, क्योंकि हमको तो प्लेनेट को पकड़ के भाव चलित में देखना है कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है। बस अगर 6 में है तो 6 वाले देखोगे कौन कौन से हाउसेस में है, जैसे ये काम कर रहे हैं वैसे ही वो करना है। गुरु का भी ऐसे ही होगा, 5 7 9 की दृष्टि देखेंगे, अगर गुरु पकड़ा गया तो गुरु का जो भी होगा उसका वहां पे हम लोग उसके सिग्निफिकेटर्स भाव चलित में देखेंगे। चार्ट में ले आओगे, जहां से पकड़ा गुरु कस्पल पे ले आए, उसकी राशियां कस्पल में देखी, गुरु की प्लेसमेंट कस्पल में देखी, तो वो भाव लिख दिए। सर एक और क्वेश्चन है अभी सर, जो डिग्री वाला आप बोल रहे थे, इसमें कैसे करेंगे कि 70% डिग्री किसकी है, इफेक्ट किसका, 10% किसका है? डिग्री कौन सी बात कर रहे हो? नहीं डिग्री तो आएगी नहीं, इफेक्ट कितना आएगा? अरे वो तो हिट थियरी है, वो तो एस्ट्रो वास्तु में आएगा हिट थियरी, वो तो बहुत लेट है। नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम पहले कर रहे थे ना, ये नॉर्मल जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, कि किस भाव में वो प्लैनेट बैठा है, उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा देगा। वो बात ये कर रहे थे कि सपोज कर लो कि सूरज आपका मून के नक्षत्र में है, हाँ पहले नक्षत्र देखो, तो सूरज के भी लिख लिए अपने सिग्निफिकेटर, मून के भी लिख लिए, लेकिन कस्पल चार्ट में जहां मून बैठा है ना खुद, वो सबसे जबरदस्त सबसे पावरफुल सिग्निफिकेटर होगा। हाँ, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, राहु के केस में सर कैसे, कौन सा सबसे ज्यादा वो देगा? अच्छा ये पूछ रहे हो आप, राहु जहां खुद बैठा हुआ है, ठीक है सर अब मेरा भी वहां का बादशाह है वो, इस चार्ट में जैसे 7th में है, तो 7th सर इसमें नक्षत्र लॉर्ड नहीं काउंट होगा, राहु का नक्षत्र नहीं लॉर्ड। नहीं 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 सर इसका मतलब राहु की प्लेसमेंट देखनी है हमने, है ना? हाँ जी, राहु की खुद की प्लेसमेंट देखनी है, कौन से हाउस में है। हाँ जी, सर हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर अब ये आप लोगों ने सबने तो सब लोग लगता है कि एस्ट्रोलॉजी की काफी ज्यादा नॉलेज उनके पास है, मेरे को तो कुछ ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा कितने घर कैसे देखनी है दृष्टियां, तो कौन समझाएगा? दिव्या जी कैसे समझोगे आप, मुझे बताओ। नहीं तो मुझे बेसिक पता ही नहीं है, तो मैं कैसे देखूं? नहीं कैसे, ये हल क्या है इसका? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, कैसे घर, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा, तो थोड़ा बता दो, मैं चेक वो सर सुनो, कोई बुक ना लो, गूगल खोल लो। क्या बोल रहे हो? उसमें 12 राशियां आ जाएंगी, 9 प्लैनेट आ जाएंगे, उनके लॉर्ड आ जाएंगे, उनकी दृष्टियां आ जाएंगी। आजकल तो बात ही कुछ नहीं। सर रिया जी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मैं आपको पीडीएफ एक भेज दूंगा, उसमें सारा बेसिक्स है, आप पढ़ लेना, जब नेक्स्ट क्लास आती है उससे पढ़ के पूरा आना, आपको उसमें सब समझ आ जाएगा, थोड़ी सी आपको इजी पड़ेगा। आप केपी का काम कर रहे हो, तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जिसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो चीजें बस मुझे हाउसेस तक पता था, दृष्टियां नहीं पता थी। अब ऐसे तो हो सकता, तो दृष्टि अभी लिख लो, दृष्टि कौन सी बात है, हमारा दिमाग ही पीडीएफ फाइल है। ठीक है। सूरज की 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है, लिख लो। हम मेरे को लिखा देना, एक मिनट स्लोली बताइए जी। आप ग्रुप में शेयर कर देना ना विनय जी। एक सेकंड, सॉरी विनय जी, आप ग्रुप में भी शेयर कर देना। हाँ कोई बात नहीं, मैं कर दूँ, हो जाएगा कोई बात नहीं। सूरज की 7वीं दृष्टि है, सूर्य की 7वीं जी, मून की भी 7वीं दृष्टि है जी, मंगल की 4 7 8, 4 हाँ जी, गुरु
जुपिटर 5, 7, 9। ठीक है। और कौन सा रह गया? सैटर्न 3, 7, 10। 3, 7 जी। और कौन सा है? मरकुरी 7। मरकरी भी 7 था। सन मून वीनस मरकरी 7। राहु केतु 5, 7, 9, दोनों ही 5, 7, 9। दे फॉलो सेम गुरु की तरह। हाँ, गुरु की तरह उनकी भी 5, 7, 9 ही। ठीक है। इसीलिए कहते हैं राहु की प्रॉब्लम हो तो येलो कपड़े पहनो, क्योंकि गुरु से अकेला गुरु ही है जो वो उसे मैनेज कर सकता है। राहु सर केतु की भी गुरु की दृष्टि काउंट होती है ना केतु में सर, भी? वो तो चेला ही है ना, वो तो उसके ऊपर 5, 7 बैठा है, है 5, 7 है। इसीलिए तो बोलते हैं सेंटर टू वार्ड नॉर्थ ईस्ट जो केतु है, क्योंकि बृहस्पति वहां ही बैठा है, वो उसकी छत्र छाया नीचे रहता है। सर अगर राहु और जुपिटर की कंजंक्शन हो किसी हाउस में एक साथ। आपकी आवाज नहीं क्लियर। सर अगर राहु और जुपिटर की कंजंक्शन एक साथ हो। कहाँ है? सर 3rd हाउस में। तो लगन कौन सा है? 7। आपका सिंह लगन है? नहीं सर, वीनस लिब्रा। तुला। सर वैसे जुपिटर अपनी ओन नहीं है, पर 9 नंबर राशि में हुआ ना गुरु राहु 3rd हाउस में, तो हाँ जी 9 नंबर राशि तो राहु खराब कर रहा है उसे। एक तो 9 नंबर में राहु नीच का होता है, और 3rd हाउस में राहु बहुत पावरफुल होता है। और गुरु जो है, गुरु 9 नंबर अपनी राशि में है, वो खराब कर रहा है राहु को। सर तो इसका क्या? गुरु को खराब कर रहा है राहु। पर सर आपने कहा कि जुपिटर जो है वो राहु को कंट्रोल करता है, तो सर इसका तो कुछ करता होता है। है कि जुपिटर मेरी को बात कैसे सुनो, लेकिन वो करता है? खराब तो करेगा ना उसे, वो कंट्रोल तो करेगा लेकिन खराब करेगा सर उसे। दृष्टि आएगी सर। उसको चंडाल योग भी कहते हैं ना सर, गुरु और राहु साथ में हो तो चंडाल योग भी कहते हैं। मतलब एक ही हाउस में सर आप कह रहे हैं, एक ही हाउस में? किताबों में लिखा है जी। अगर मैं योग लिखाने लगा फिर तो सारे प्रॉब्लम आ जाएगी। जहाँ चंडाल योग होते हैं, गजकेसरी योग होते हैं, लेकिन वो किताबों में मेंशन होते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में सीखो कि राहु जो है 3rd हाउस में बहुत पावरफुल होता है, 9 नंबर में नीच का हो गया। जुपिटर अपनी राशि में बैठा हुआ है। अगर वो अपनी राशि में बैठा है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी उसको। सर तो इसका कुछ जुपिटर को कैसे मतलब इनहैंस किया जाए? राहु की एक्टिवेशन करनी पड़ेगी, हमें चेंज करनी पड़ेगी। ओके सर, वो कैसे? वो मैं सिखाऊंगा एस्ट्रो वास्तु पे आपको। रेमेडियल हमारे प्लैनेट एक्टिवेशन जो है वो हमने कैसे करने हैं। टैटू एक्टिवेशन मैंने सिखाई है पहले ग्रुप वालों को, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर। दिव्या मैम, आपने बेसिक कंसेप्ट जल्दी क्लियर करो। ठीक है। एक दिन का काम नहीं है जी, बस एक दिन का भी काम नहीं है जी। पजल नहीं होना कि कौन सा प्लैनेट और कौन सी राशियां उसकी, वो उतना तक तो फिर भी थोड़ा समझता, दृष्टियां नहीं पता थी। दृष्टियां ज्वाद कर लो, 7वीं दृष्टि तो हर प्लैनेट की है। मैडम रट लो, सारा रट के इधर डाल दो। अगर अच्छे ज्योतिष बनना है तो यहाँ होना चाहिए। अच्छे ज्योतिष तो भी बनोगे। मैं यही बता रहा हूँ सभी को विनय जी कि अपने दिमाग में डालो, बुक में ना डालो। अगर बुक में डालोगे तो आपको समझ नहीं आने वाली। बिल्कुल ऐसे बंद, ऐसे काम खत्म। सर चले जाएंगे, नहीं सर बोल के चले जाएंगे, वो पाइलअप हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो वो खत्म, उस पे ऊपर ढेरी होती जाएगी और आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अभी तो बहुत ऊपर जाना है आपने। अभी कोर्सेज जो है ना, जो फॉर्मूलाज है अपने दिमाग में फीड करो और अगले दिन उसको प्रैक्टिस करो उसकी। जी वीडियो आप 10 बार देखो, 5 बार देख लेना वीडियो। ठीक है। और अगर कोर्स से आप छूट गए तो गए काम से, फिर वो पाइलअप होता जाएगा। नहीं मैं ऐसे नहीं करना सर। वीडियो नहीं आई सर। नहीं मैम, आपको मैंने 3-4 बार वो मैसेज किया था कि जल्दी भेज दो, लेकिन आपने लेट भेजा, तो अभी आ जाएगी कोई बात। ओके सर हमारे क्लासेस मंडे टू सैटरडे होते हैं, किस तरह से? अच्छा मुझे ये बताओ कि संडे क्लासेस चलेगी कि नहीं? चलेंगी सर। ठीक है सर। तो एवरीडे क्लास, हमारे पास कितने दिन होती है टोटल क्लासेस? कोई छुट्टी नहीं है। मैं कोई भी छुट्टी नहीं देता किसी को। मुझे देखता आपको प्रॉब्लम ना कोई हो। तो संडे की क्लास बहुत बढ़िया होती है, सभी रिलैक्स होते हैं।
तो अगले संडे रहने देना चाहिए। नहीं पक्का बताओ, पता क्या सारा सिस्टम करना सर पड़ता है। वीक में एक दिन छुट्टी दे दो, वीक में एक दिन छुट्टी दे दो, क्योंकि हम लोग मेलबर्न में, हम लोग रात के 1 बजे स्टार्ट होता है हमारा, तो सुबह तक 3 बजे तक तो चलता है। संडे छुट्टी करते हैं फिर पक्का। सर संडे छुट्टी कर दो। संडे छुट्टी कर दो, दिव्या मैम को 2 दिन मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए मंडे की। हाँ। चलो ठीक है, तो सी यू मंडे। और मंडे हम क्लासेस लेंगे। आज बात की है प्लैनेट सिग्निफिकेटर की, तो मंडे को बात करेंगे हाउस सिग्निफिकेटर के बारे में। जी हाउस सिग्निफिकेटर वो बात करेंगे, कौन सा प्लैनेट है, उसके अंडर कौन कौन से हाउसेस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर छूट गया तो आगे नहीं चल पाओगे। यस। और इतना मजेदार सिस्टम है, हर चीज की कैलकुलेशन है, तो आपने छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना। और दिमाग में सारे वो जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो डालने हैं और साथ में प्रैक्टिस करनी है। हमारा जो पिछला ग्रुप चल रहा है तो वो प्रैक्टिस वो करते हैं। ग्रुप पढ़ा इनकी वो क्या जो रिसर्च कर रहे हैं। सर हमारा ग्रुप भी बेस्ट होगा, है ना राशि? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। और रिजल्ट ऐसे मिलते हैं ना, जो बता दो कि किसी को बोलेगा हाँ बिल्कुल यही चल रहा है। ऐसे नहीं आप कुछ बोल रहे हो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप तो टाइम तक निकाल दोगे उस पर्सन का। बीटीआर सर, बीटीआर भी सीखा होगा ना? हाँ, तो वो जरूर करो मैनुअली काम। ये मैनुअली निकालना नहीं कोई सिखाता, क्योंकि इसमें सिरदर्दी बहुत है। वो क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर डाल दिया, ये देखो जी नक्षत्र लोड, ये देखो सब लोड, ये सिग्निफिकेटर, ये रिजल्ट आएगा, डेट्स इट। वो सब आपको कैलकुलेशन करनी सिखाते हैं, लेकिन अगर आपको मैनुअल नहीं आता होगा तो फिर फायदा कोई नहीं। वो तो पैसे दो और जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल, बहुत सही है सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है। आप जो पूरा थियोरिटिकली समझाते हो ना, आई एम एंजॉयिंग। कुंडली ले रखी थी जो आपने ब्लैक बोर्ड पे बनाया था, आपने इसके जो नक्षत्र निकाले थे वो ऑलरेडी डिग्री से निकाले थे ना? हाँ जी, आपने पहले निकाले डिग्री से ही नक्षत्र हमेशा डिग्री से निकलेंगे। ओके। कौन सी राशि में है, कौन सी डिग्री में है, ये नक्षत्र आएगा, वही आएगा। ओके, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ओके ठीक है सर, ये यानी फिक्स है, ये हम इसको लर्न कर ले नक्षत्र को? ये बिल्कुल। हाँ। जो मैंने चार्ट आपको सिखाया था वो चार्ट खुद बनाओ आप। 2-3 बार बनाओ चार्ट सारा। नक्षत्र की डिग्री का कोई जिसके पास एक क्लियर पीडीएफ होगा वो ग्रुप में डाल देना, क्योंकि कौन सा? नहीं सर, कोई भी हम आपस में करेंगे। मैंने कौन सा चाहिए आपको? नहीं सर, वही जहाँ मुझे कंफ्यूजन। सर के पास हो गया सर, शेयर कर दो ना पीडीएफ। मेरी बात सुनो, कितने पीडीएफ चाहिए आपको बेसिक कंसेप्ट के? कितने मर्जी ले लो सर, डाल दो ग्रुप में। सर ग्रुप में शेयर कर दो आप ना सर, नोट्स बन जाएगी तो हम उसको प्रिंट आउट करके लर्न कर लेंगे। यस सर। ठीक है। हाँ जी विनय सर, डाल दो। मैं डाल दूं सर? क्या आप डाल? नहीं डालोगे, आप बोला आपने। जो बोलेगा वही पकड़ेगा। डालो आप, बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर। वैसे 70% सबको क्लियर है, 100% होना चाहिए। मतलब तो मंडे तक आपके पास टाइम है। आ रही थी वो थोड़ा क्लियर हो जाएगी। पंजाबी से कहते हैं जो बोल रहे हो कुंडी खोल ले। ठीक है जी, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।